Hello students, today we will discuss about the next topic that is transportation in plants and transportation in animal। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था हार्ट के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म, ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है। ठीक है, ब्लड में जैसे कि आप जानते हैं लिक्विड और सॉलिड दो पार्ट होते हैं। लिक्विड में प्लाज्मा होता है जो कि 55% होगा और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होंगे जो कि 45% होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इसके बाद पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, देन इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले डबल सर्कुलेशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन, देखिए डबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे ट्वाइस। ठीक है, जब हार्ट में दो बार सर्कुलेशन होता है, हार्ट में दो बार क्या होता है सर्कुलेशन होता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या कहलाता है ये डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दो तरह के सर्कुलेशन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता क्या है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, फिर से हमें थोड़ा सा डायग्राम से समझना होगा। ये हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। ऊपर के 2 चैम्बर्स जो होते हैं इनको कहेंगे ऑरिकल, और नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, राइट ऑरिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये ऊपर मैं बना रही हूँ लंग्स और नीचे है ऑर्गन्स। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स। अब देखिए सर्कुलेशन, ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका याद रखिएगा। देखिए ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पे आता है, राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल से फ्लो कर जाता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल। अब जैसे ये राइट वेंट्रिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है एक आर्टरी, और उस आर्टरी को क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। जितनी भी आर्टरी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, बट एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स में लेके जाएगी। ठीक है, अब देखिए लंग्स में CO2 क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। कैसे आता है, कौन सी ब्लड वेसल्स लेके आती है, ब्लड वेसल्स कौन सी लेके आएगी, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आती है कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से इसको फ्लो कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन इसके बाद ये बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है जब हार्ट टू लंग्स, ठीक है, हार्ट टू लंग जब सर्कुलेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब बॉडी टू हार्ट होगा, ठीक है, बॉडी टू हार्ट सर्कुलेशन होता है तो इसको क्या कहेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 बार सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, एक होता है हार्ट टू लंग्स, ठीक है, हार्ट टू लंग्स हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, और दूसरा क्या हो जाएगा, बॉडी टू हार्ट। ठीक है, बॉडी से लेके हार्ट तक। ठीक है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स में, और लंग्स से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन क्या होती है, लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हार्ट टू लंग सर्कुलेट करता है, पहला सर्कुलेशन ये हो गया, और जो दूसरा सर्कुलेशन है वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें बॉडी टू हार्ट सर्कुलेशन होता है। तो एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए हार्ट के अंदर ब्लड का जो पंप है, ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो 2 बार होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन, जिसमें फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर। तो अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए इसमें 2 तरह की टिश्यूज होती है।
ठीक है, 2 तरह की टिश्यूज होती है जो कि प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कराती है। फर्स्ट जो टिश्यू होती है इसको कहेंगे फ्लोएम, और जो दूसरी टिश्यू होती है इसको कहते हैं जाइलम। ठीक है, क्या कहेंगे? जाइलम। देखिए फ्लोएम जो होती है, ठीक है, फ्लोएम जो होती है वो 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। फ्लोएम टिश्यू जो होती है वो 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा होता है इसमें? पहला होगा सीव ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, और जाइलम टिश्यूज भी क्या होती है? 4 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा? देखिए पहला होता है ट्रैकेट, ठीक है, दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल, थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द लास्ट वन इज फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स। तो देखिए यहाँ पे फ्लोएम टिश्यूज 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो सीव ट्यूब होगा ये कंडक्शन कराता है फूड का। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम टिश्यूज ये फूड का कंडक्शन कराते हैं, और जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराएंगे, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराते हैं। जिसमें से फ्लोएम टिश्यूज में से जो सीव ट्यूब होता है वो फूड का कंडक्शन कराता है, और फूड के कंडक्शन को ट्रांसलोकेशन कहेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग टिश्यूज होती है, स्टोरेज का काम करती है, और जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए जाइलम टिश्यूज में जो वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन होता है, इसमें जो ट्रैकेट एंड जाइलम वेसल्स होते हैं ये वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराएंगे। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये किसी भी वाटर या मिनरल को स्टोर करता है, और जो फाइबर्स होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज होते हैं ये किस तरह से होते हैं देखिएगा यहाँ पे, और क्या क्या प्रोसेस होती है इसमें, इसको आप लोग नोट भी करते जाइएगा। देखिए सपोज ये क्या है? प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है, और जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होगा, और इसी में क्या होता है जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वही फूड की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, खुद से। तो ये मान लीजिए लीव्स है, लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फूड क्या होता है? ये प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद इसमें क्या होता है? कंडक्शन होता है फूड का। किस तरह से कंडक्शन होगा? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल ही होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस लीव्स के अंदर क्या हो रहा है? फूड की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ऊपर भी क्या होते हैं? इसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, कई सारे स्टेम और ब्रांचेस होते हैं। तो फूड का कंडक्शन जो सबसे पहला वाला टिश्यू होता है, ठीक है, फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं, सबसे पहला जो सेल होगा उसमें क्या होता है? पहले फूड क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद ये फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं? फ्लोएम टिश्यूज सारे प्लांट बॉडी में, ठीक है, सारे प्लांट बॉडी में फूड का कंडक्शन कराते हैं, और इसका कंडक्शन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर अब बात करें हम वाटर एंड मिनरल्स की, तो वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कैसे होता है? वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट, ठीक है, सॉइल में से। ठीक है, सॉइल में क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट हेयर होती है, वो बहुत ही थिन लेयर होती है। ठीक है, रूट हेयर जो होती है उसमें बहुत ही थिन लेयर होती है, और ये थिन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर को। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, और जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जैसे किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगी यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई होता है सॉइल में, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, मान लीजिए क्या है? जाइलम टिश्यूज है। ठीक है, जाइलम टिश्यूज है। तो जब कंसंट्रेशन बाहर क्या होगा? ज्यादा होता है, और अंदर क्या होगा? कम होगा। तो इसका क्या होगा? फ्लो कहाँ पे होगा? ट्रांसफर कैसा होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब वाटर का मूवमेंट होता है तो इस तरह के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है? वाटर का कंडक्शन होता है किसमें? प्लांट्स में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मिनरल भी तो है, ठीक है, आयंस भी तो है। आयन का कंडक्शन कैसे होगा? देखिए आयंस जो होता है इनका जो कंडक्शन
कंडक्शन है, इनका जो कंडक्शन होता है जाइलम टिश्यूज में, ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का यूज करते हैं, और इस एनर्जी का जो यूज करेंगे ये, इनको कहा जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या कहा जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जिसमें एनर्जी का यूज कर रहा है। तो जब क्या होते हैं, जो रूट्स होती है आयन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, आयन का कंडक्शन कराती है, ठीक है, बाहर से अंदर के रीजन में, तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन हो रहा है वो अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, नीचे कोई भी पार्ट्स नहीं है, तो रूट से क्या हो रहा है, ऊपर के पार्ट की तरफ हो रहा है, स्टेम में होगा और लीव्स में होगा और ब्रांचेस में होगा, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, इनमें कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल का। तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, इसे ही कहा जाता है यहाँ पे असेंट ऑफ सैप, ठीक है, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, इसे कहा जाएगा असेंट ऑफ सैप, ठीक है, असेंट ऑफ सैप कहेंगे, ठीक है। और जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, लीव्स में से जो वाटर का लॉस होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक। और जो ट्रांसलोकेशन होता है, जो फूड का कंडक्शन होता है, ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज की हेल्प से, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, देखिए वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा बता दिया है, ठीक है। कुछ जो मैमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में हम ऑर्थोपोड का एनिमल लेंगे जो कि है कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच का एग्जाम्पल लेंगे, कॉकरोच। तो देखिए कॉकरोच जो होता है, इनमें 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, 13 चैम्बर्ड हार्ट। सपोज ये क्या है, ये कॉकरोच है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज टाइप के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो देखिए कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है कोई स्पेस होगा, कोई कैविटी होगी, उसमें क्या होता है, इनका ब्लड फिल्ड होता है और उसी से क्या होता है, पूरा सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इनमें जो हार्ट होता है, ठीक है, इनमें 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो स्पेस होता है, ठीक है, बॉडी में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको कहा जाता है साइनसेस, ठीक है, क्या कहेंगे, साइनसेस। और डॉर्सल और वेंट्रल रीजन पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डॉर्सल रीजन है इस पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जो आपका वेंट्रल रीजन होता है इस पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जो मिडिल रीजन होता है इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला वाला क्या है, डॉर्सल पोर्शन है जिसमें क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होंगे, 13 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पेरी, और हार्ट के लिए यूज किया जाता है कार्डियक, ठीक है, कार्डियक। तो यहाँ पे लगा देंगे हम कार्डियक, और क्योंकि यहाँ पे स्पेस है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, साइनसल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरी कार्डियम साइनसेस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हार्ट पूरा हम बना दे रहे हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे। देखिए कितने चैम्बर्ड हार्ट मैंने बताया, 13। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, एक ज्यादा हो गया तो यहाँ से हम रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ पे। और जो हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें नीचे की तरफ स्मॉल पोर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहेंगे, ऑस्टिया। क्लियर। और जो लास्ट वाला होता है हार्ट, ठीक है, लास्ट वाला मीन्स 1 नंबर वाला, काउंटिंग पीछे से करना है, ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग पीछे से करना है। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, काउंटिंग पीछे से हमें करना है। 1 जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, लास्ट वाला जो हार्ट होगा उससे अटैच होता है ऑर्टा, और वो जो ऑर्टा है वो हेड रीजन पे जाके क्या होगा, ओपन होता है।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे मिड रीजन पे आए, तो मिड रीजन पे क्या होता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गया, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन के लिए क्या यूज किया जाता है, विसरल। क्या यूज करेंगे, विसरल। पेरी आगे लगा लीजिए, पेरी, इसका नाम हो जाएगा विसरल, ठीक है, विसरल। और क्योंकि स्पेस है इसलिए क्या यूज करेंगे, साइनसेस, ठीक है, साइनसेस। क्लियर। अब इसके बाद जो वेंट्रल पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला पोर्शन, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, इनमें प्रेजेंट होगा न्यूरॉन्स, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है क्या, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, पेरी न्यूरल, ठीक है, न्यूरल साइनसेस, ठीक है, साइनसेस। क्लियर। तो पहला पोर्शन क्या है इसका, पहला पार्ट पेरिकार्डियल साइनसेस, बीच वाला मिडिल पोर्शन पेरीविसरल साइनसेस, और जो लास्ट वाला पोर्शन है वो पेरीन्यूरल साइनसेस। अब देखिए इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है, सर्कुलेशन कैसा होगा। तो देखिए जो बीच बीच में कैविटी है, ठीक है, बीच में जो कैविटी है, देखिए यहाँ पे एक कैविटी है, यहाँ पे मान लीजिए कैविटी है, तो कैविटी में क्या होता है, ब्लड फिल्ड होता है, ठीक है, ब्लड फिल्ड होता है, इनमें आरबीसीज नहीं होती है, तो ब्लड फिल्ड होता है। और ब्लड फिल्ड होने के बाद नीचे से क्या होता है, नीचे से ये पेरीविसरल साइनसेस में जाएगा, ब्लड का फ्लो होता है, और इनमें क्या होता है, मसल्स होती है, मसल्स होता है, वो इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से होता है। और ये जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगे, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो पेरीन्यूरल साइनसेस में ब्लड आएगा, देन इसके बाद ऊपर की तरफ किसमें जाएगा, पेरीविसरल साइनसेस में, और पेरीविसरल साइनसेस में जाने के बाद ये जाता है पेरिकार्डियक साइनसेस में। और जो स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, ये हार्ट एक दूसरे से अटैच होता है, ध्यान दीजिएगा, पेरिकार्डियक साइनसेस में जाते ही जो हार्ट में स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, इस स्मॉल पोर के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू ब्लड एंटर करेगा हार्ट में, और एंटर करने के बाद ये 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 1 रीजन में जाएगा, 1 वाले हार्ट में जाएगा, 1 चैम्बर में, और 1 चैम्बर में जाते ही ये ऑर्बिटा जो अटैच है, ऑर्बिटा से होते हुए किसमें आएगा, हेड पोर्शन में सर्कुलेट हो जाता है, और हेड पोर्शन में सर्कुलेट होते हुए फिर से क्या होगा, पेरीन्यूरल साइनसेस में आएगा। देन फिर से वही प्रोसेस चलती है, ठीक है, पेरीन्यूरल, पेरीविसरल, पेरिकार्डियम, देन फिर से क्या होगा, कैविटी में फिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो परफॉर्म होती है, ठीक है। जितना भी इनमें ब्लड एक मीडियम होता है, इनमें भी क्या होता है, ब्लड जो होता है मीडियम होता है किसी भी वाटर, मिनरल या फूड को कंडक्ट करने के लिए। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में या फिर मैमल्स में सर्कुलेशन होता है, वैसा ही इनमें भी सर्कुलेशन होगा, बट इसमें क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है तो कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड क्या होते हैं, फिल्ड हो जाते हैं और सर्कुलेट होते हैं ऊपर की तरफ, और ऑर्बिटा से होते हुए कहाँ पे आएंगे, हेड पोर्शन पे आ जाते हैं। क्लियर हो गई। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।